ऑफ द बुद्धा। बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो सुत्त पिटका में रिकन्स्ट्रक्ट करी हुई है। हमने पहले भी पढ़ाई की थी, पिटका में ये 3 है, जिसमें से सुत्त पिटका में बुद्धा की सारी टीचिंग्स हैं। तो इसमें जो स्टोरीज़ है मतलब डिस्क्राइब करी गई है वो उनमें कुछ ऐसे मिराकुलस पावर्स की बातें कर रहे हैं, जादुई चीज़ों की बातें कर रहे हैं, और कुछ में ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है कि बुद्धा ने रीज़न और परसुएशन लॉजिक के थ्रू लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी, और ना ही ऐसे सुपर नेचुरल और जादुई पावर ऐसी कुछ नहीं दिखाई। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी बताती है कि एक वुमेन, एक औरत थी जो कि बहुत दुखी थी क्योंकि उसके बेटे की, उसके मतलब बच्चे की डेथ हो गई थी। तो वो बहुत दुखी थी, मतलब बहुत टाइम से वो इस बात से, इस ट्रूथ से वो रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी, इस ट्रूथ को फेस ही नहीं कर पा रही थी कि उसका चाइल्ड जो है वो मर गया। तो वो डोर टू डोर जा रही थी कि कोई तरीका, कोई रास्ता हो जिससे उसका चाइल्ड जो है वो वापस ज़िंदा हो जाए। तो एक दिन वो बुद्धा के पास आई। बुद्धा ने उसको बहुत जेंटली कन्विंस करा उसको रीज़न से कि देखो डेथ जो है वो इनएविटेबल है, आप कुछ भी करो डेथ को आप नहीं वो कर सकते, डेथ सबको आनी ही है। तो आप अपने सन को वापस बैक टू लाइफ नहीं ला सकते। तो इस तरीके से बाय रीज़न उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है स्टोरीज़ ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज में लिखी जाती थी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती थी और ऑर्डिनरी लोगों को अपील करती थी। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, जैसे हमने जैना फिलॉसफी में क्या क्या पढ़ा कि नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, अहिंसा, द होल वर्ल्ड इज़ एनिमेटेड, एंड 5 वाउज लेने पड़ते थे फ्रॉम लाइक सेलिबसी, एब्सटेनिंग फ्रॉम having property, stealing, lying and abstaining from killing etc. इसमें ये जो फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, ये कहती है कि द होल वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट, दैट इज़ अनेका एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है, पूरा वर्ल्ड जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो पूरा वर्ल्ड जो है वो चेंज होता रहेगा, अनेका, ट्रांजिएंट। इट इज़ ऑल्सो सोललेस, अनंत, एंड देयर इज़ नथिंग परमानेंट और एटर्नल इन इट। सोललेस मतलब कि इसमें कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं है, हर चीज़ जो आई है उसको एक ना एक दिन जाना है, नथिंग कैन स्टे फॉर एवर। तो इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड के अंदर सॉरो यानी दुख जो है वो इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, मतलब आप कितना भी करो, दिस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। दुख सबको आना ही है। तो सिर्फ एक पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंटेलिजेंस, मतलब आप खुद मेडिटेशन करो, बहुत पेनेंस को फॉलो करो, अपनी लाइफ को इस तरीके से बनाकर ही आप इन वर्ल्डली ट्रबल से ऊपर हटके अपनी एक नई एग्जिस्टेंस में आप हो पाओगे। तो अपनी फॉर्म्स ऑफ अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज़्म में गॉड थे या नहीं थे ये इररिलेवेंट था, उसके बारे में कोई इतनी बात नहीं कि भगवान है कि नहीं है, बट इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता था कि आप पूरी दुख होना ही है, सबको आना ही है, तो आप अपनी लाइफ को ऐसे जियो, ऐसे करो, एंड ऑल ऑफ दिस। बुद्धिज़्म इन प्रैक्टिस, ये सुत्त पिटका का एक एक्सर्प्ट है, ओके, वहाँ से एक्सर्प्ट है जो कि बुद्धा ने दिया था, एक वेल्दी हाउस होल्डर था जिसका नाम था सिगाला, उसको दिया था। तो वो बुद्धा सिगाला को बोलते हैं 5 तरीके हैं जिससे 5 तरीक़ों से एक मास्टर को अपने नौकरों, अपनी एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना चाहिए। कैसे? फर्स्ट, उनको उतना ही वर्क असाइन करो जितनी उनकी स्ट्रेंथ हो, जितना वो कर सके। सेकेंड, उनको डेलिकेसीज उनके साथ शेयर करो, उनको फूड दो, खाना दो, प्रॉपर वेजेस दो, टाइम पे दो। थर्ड, उनको सिकनेस में टेंड करो, हेल्प करो, अगर वो बीमार है तो उनके साथ ऐसे नहीं छोड़ दिया है, उनके साथ हार्श बिहेवियर कर रहे हैं, उनके साथ डेलिकेसीज शेयर करो और टाइम टू टाइम उनको लीव भी ग्रांट करो। फिर नेक्स्ट वो बोलते हैं 5 तरीके हैं जिसमें क्लैंसमैन को अपने समनांस की पीछे लिखना चाहिए। समनांस मतलब क्लैंसमैन मतलब जो कि अपनी बोलते हैं ना कि जो आपकी रिलीजन, जाति वगैरह जो है, एंड समनास मतलब वो लोग जिन्होंने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है। तो ब्राह्मण और समनास इनकी टेक केयर कैसे, मतलब इनके लिए कैसे लुक आफ्टर करना चाहिए, नीड के उनके मतलब उनकी तरफ अफेक्शनेटली बात करो, ऐसा नहीं उनके साथ रूड है, एक्ट और स्पीच में अफेक्शनेट रहो, माइंड में उनके बारे में अच्छा सोचो, उनको रिस्पेक्ट करो, एक ओपन हाउस रखो कि अगर कोई भी आता है तो आप उनको ओपन हाउस रखिए, आप उनको उनकी वर्ल्डली नीड के मतलब आपके पास जो चीज़ है उसके आप उनको शेयर करो। तो सिगाला ऐसी सिमिलर इंस्ट्रक्शंस है कि सिगाला को मतलब कैसे अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करना चाहिए, टीचर के साथ बिहेव करना चाहिए, वाइफ के साथ बिहेव करना चाहिए। तो ये एक स्टोरी है सुत्त पिटका की कि बुद्धा का मैसेज कैसे बाकी सब लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए। सजेस्ट व्हाट द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग पेरेंट्स, टीचर्स एंड वाइफ में हैव बीन। सो ये ठीक है। बुद्धा ने सोशल वर्ल्ड को रिगार्ड किया था कि क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस जो है वो
डिवाइन ओरिजिन का नहीं था। उन्होंने बोला था कि ये जो मतलब कहने का मतलब ये जो पूरी सोशल वर्ल्ड हमने बनाई है, ये किंग, टैक्सेस, ये पैसे, कपड़े, ये सब चीज़ें, ये रिचुअल्स, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये डिवाइन ओरिजिन की नहीं थी, ये ह्यूमंस ने खुद ने बनाई हैं। तो उन्होंने हमेशा से किंग्स को, गृहपतिस को, ये गृहपतिस को ये एडवाइस किया था कि हमेशा ह्यूमन रहो, एथिकल रहो, हम्बल रहो, गलत काम मत करो। और इंडिविजुअल एफर्ट जो है, अगर आप हर एक इंडिविजुअल एफर्ट करेगा तभी जाके हम सोशल रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। बुद्धा ने हमेशा एम्फेसाइज करा इंडिविजुअल एजेंसी को, राइटियस एक्शन को, कि आप खुद जो है आप ये मत करो कि आप खुद जो करते हो तभी जाकर एक चेंज ला पाओगे, ये मत आप वो करो कि यार कोई दूसरा करेगा तो हो पाएगा। नो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंडिविजुअल एजेंसी और राइटियस एक्शन को फॉलो करना है कि आपको इस अगर साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ से फ्री होकर आपको अल्टीमेट सैल्वेशन वगैरह चाहिए और इससे सेल्फ रियलाइजेशन अटेन करना है, निब्बाना जिसे बोलते हैं अटेन करना है, विच इज़ द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द ईगो। लिटरली मतलब निब्बाना मतलब हमारे अंदर जो ईगो है, डिज़ायर, उसको ख़त्म कर देना और दस ये जो हमारी सफरिंग की, बर्थ की, रिबर्थ की साइकिल है जो कि वर्ल्ड रिनाउंस कर देते हैं, उसको ख़त्म करना है। तो वो आप इंडिविजुअल एजेंसी के थ्रू ही कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग, जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, बुद्धा के लास्ट वर्ड्स उनके फॉलोअर्स के क्या थे? बी लैम्प्स अनटू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। तो वो बोलते कि प्लीज़ आप किसी और में अपनी रोशनी, अपनी लाइट मत देखो, आप खुद अपने लिए अपनी इंस्पिरेशन बनो, अपनी लाइट बनो, आप खुद काम करो और अपने खुद के लिबरेशन के लिए, सैल्वेशन के लिए वर्क करो। फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा, तो देखिए बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो बहुत बड़ी डिसाइपल, बहुत ज़्यादा बढ़ते गए धीरे धीरे करके, और उन्होंने एक संघ फाउंड किया, एक ऑर्गेनाइजेशन, संघ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स, जो कि फिर लेटर धम्मा के टीचर्स बन गए कि जो उन्हीं की तरह धम्मा को प्रोपोगेट करते थे। तो ये मॉन्क्स जो थे वो बहुत सिंपल लाइफ लिखते थे, सिर्फ उतनी चीज़ों को पोजेस करते थे जितनी की उनको नेसेसिटी होती थी, जितनी सर्वाइवल की नेसेसिटी होती थी। जैसे कि बस एक बाउल होता था जिसमें वो खाना ले सके, ठीक है, और वो ऐसे भिक्षा लेते थे, मतलब लोगों के घर घर जाके खाना मांगते थे और इनको बोलते थे भिक्खूस। तो इनिशियली सिर्फ मेन अलाउड थे संघा में, लेकिन धीरे लेटर क्या हुआ कि औरतों को भी अलाउ कर दिया। औरतों को कैसे अलाउ करा? विमेन को, फीमेल्स को। बुद्धा के एक वो थे डिसाइपल थे, डियरेस्ट डिसाइपल थे आनंद। तो उन्होंने बुद्धा को परसुएट करा था कि आप प्लीज़ फीमेल्स को भी संघ में अलाउ करो। तो बुद्धा की जो फॉस्टर मदर थी, मतलब जिन्होंने उनका महा प्रजापति गौतमी, वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने संघा में एंट्री ली थी और जो सबसे फर्स्ट भिक्खुनी वही थी। उसके बाद बहुत सारी और फीमेल्स संघा में एंटर हुई और टीचर्स ऑफ धम्मा बनी और फिर थेरी बनी। थेरी मतलब रिस्पेक्टेड वुमेन जिन्होंने लिबरेशन को अटेन कर लिया है। तो बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो बहुत सोशल ग्रुप से आए थे, मतलब वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण्स थे या वो थे बुद्धिस्ट थे, वो नहीं, वो उसमें किंग्स भी थे, वेल्दी मैन भी थे, गृहपतिस भी थे, वर्कर्स भी थे, स्लेव्स भी थे, क्राफ्ट्स, मतलब हर सोशल लाइफ, हर वॉक ऑफ लाइफ से लोग जो थे वो बुद्धा के संघ में, उनके अंडर उनके डिसाइपल बने थे। तो एक बार अगर वो संघ में आ गए तो सभी जो थे वो इक्वल थे, सभी वो शेयर करते थे अपनी आइडेंटिटीज़ को, मतलब उनकी कोई वो नहीं थी कि ये बड़ा है ये छोटा है, नथिंग लाइक दैट। सब भिक्खूज और भिक्खुनीज बने थे, सबकी इक्वल थे, पोजीशन सेम थी। तो उनकी जो इंटरनल फंक्शन थी संघा की वो कैसी थी? वो बेस्ड ऑन ऑफ गणाज एंड संघास के ऊपर ही वो बेस करी जाती थी कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो कंसेंसस से होगा, डिस्कशन के थ्रू होगा, अगर वो फेल हो जाए तो फिर वोट होगा उस सब्जेक्ट के ऊपर। द थेरीगता क्या, ये पहले फिगर देख लीजिए। दिस इज़ अ वुमेन वाटर कैरियर, मथुरा 3rd century BC। एंड ये क्यों फिगर इंपॉर्टेंट है, ये सोर्स से पता चलेगा। ये एक यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि सुत्ता पिटिका का पार्ट है और इसमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वर्सेस हैं जो कि भिक्खुनीज ने बनाई हैं। भिक्खुनीज मतलब विमेन, फीमेल्स के द्वारा। ये एक विमेन की सोशल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के अंदर हमें बताती है। ये जो स्टोरी है ये एक पन्ना के बारे में है, जो कि पन्ना एक दासी है, एक स्लेव है, किसी के घर में एक स्लेव थी जो हर रोज़ नदी तक जाती थी ताकि वो वहाँ से पानी ला सके अपने मास्टर के घर के लिए, अपने मास्टर के लिए। तो वो नदी तक जाती थी, वहाँ से पानी भरती थी। वहाँ पर वो हर रोज़ एक ब्राह्मण को देखता था जो कि नदी में डुबकी लगा के अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करता था। तो एक दिन वो उस ब्राह्मण से बात करती है
और वो क्या बात करती है, यहाँ पर ये कॉन्वर्जेसन दी हुई है। पन्ना बोलती है कि मैं एक वाटर कैरियर हूँ, चाहे ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी हो, मुझे हमेशा आना पड़ता है और मुझे यहाँ से पानी ले जाना पड़ता है। भले ही मतलब क्योंकि मुझे हमेशा से डर रहता है कि अगर मैं पानी नहीं लाऊंगी तो ऑफकोर्स पनिशमेंट मिलेगी, उसका काम है ये, उसको पानी लाना ही पड़ेगा। या फिर मतलब अगर मैं पानी नहीं लाऊंगी तो या तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, या मेरी जो मालकिन है उससे मुझे गुस्सा करेगी, डांटेगी कि तुम्हारा ये काम है तुमने क्यों नहीं करा। तो तुम किस चीज़ से डरे हो ब्राह्मणा? मुझे तो ये डर है, मुझे उसका बात माननी पड़ती है, इसलिए मुझे रोज़ आना पड़ता है। तुम किस चीज़ से डरे हुए कि तुम रोज़ आते हो और इस ठंडी, भले कितनी भी ठंडी हो, तुम कप कर रहे हो, शिविर कर रहे हो, पर तुम इस नदी में डुबकी लगाते हो। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं सिर्फ अच्छा इसलिए कर रहा हूँ ताकि बुरे को रोक सकूँ। चाहे कोई जवान हो बूढ़ा हो, किसी ने भी अगर कुछ बुरा काम किया हो तो अगर वो इस नदी में आके डुबकी लगाएगा तो उसके पाप धुल जाएंगे। तो मैं इसी के लिए आके डुबकी लगाता हूँ ताकि मेरे पाप धुल जाए। तो पन्ना बोलती है कि जिसने भी तुम्हें ये बोला है कि अगर पानी में डुबकी लगाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तो इस केस में तो जितने भी फ्रॉग्स मतलब मेंढक कछुए वगैरह जो पानी में रह रहे हैं वो तो फिर हेवन ही जाएंगे ना, क्योंकि वाटर स्नेक्स क्रोकोडाइल्स वगैरह वो तो रोज़ ही इस पानी में, वो तो पानी में ही रहते हैं, डुबकी लगाते हैं। देखो इसके अलावा ऐसा कुछ मत करो जो तुम डर से, ऐसा कुछ मत करो जो तुम्हें इस पानी तक लाए, मतलब तुम ऐसे डर के कोई भी काम मत करो। तुम ब्राह्मण रुक जाओ, तुम अपने आप को सिर्फ मतलब ट्रबल्स दे रहे हो, अपनी स्किन मतलब इतनी ठंडी में, इतनी ठंड में, इतनी ठंडे पानी में डुबकी लगा के सिर्फ अपने आप को ट्रबल दे रहे हो। तो ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे पानी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे। तो फिर हर मेंढक हर कछुआ तो सीधे फिर हेवन ही जाएगा, उसके तो सभी पाप धुल जाएंगे। तो विच ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर एविडेंट, ये लग रहा है कि हर फ्रॉग टर्टल स्नेक ऐसा मत करो, स्टॉप कमिंग डाउन द वाटर, दिस इज रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। ये जो है वो विनय पिटिका के में है। देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि सुत्त पिटिका में क्या है, अभिधम्म पिटिका में क्या है एंड सुत्त पिटिका में क्या है। तो विनय पिटिका में जो लोग वर्ल्ड को रिनाउंस कर लेते हैं, मॉन्क्स रहते हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन है। जब एक नया ब्लैंकेट या रंग बनता है, एक भिक्खू बनाता है, खुद बनाता है, तो उसको कम से कम उसे 6 साल तक रखना होता है। अगर 6 साल के पहले ही वो एक नया ब्लैंकेट या रंग बनवा ले कर ले और पहले वाले को वो ख़राब हुआ हो ना हुआ हो जो भी हो, तो जब तक वो भिक्खूज ने ऑथराइज़ नहीं किया हो उस नए रग को फॉरफिट कर लिया जाएगा, कन्फेस कर लिया जाएगा, वो उसके पास परमिशन नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये कि आपको जितना चाहिए उतना ही रखो, ऐसा नहीं कि आप हर थोड़े थोड़े टाइम में एक नया ब्लैंकेट बना रहे हो। नो, आपकी जब तक वो पुराना ब्लैंकेट चल रहा है और मिनिमम 6 सालों तक आपको उसको चलाना है। या फिर कोई अगर ऐसा कुछ हो गया, कोई वो नेसेसिटी हो तब जाकर, नहीं तो आप नया रग आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर एक भिक्खू एक फैमिली रेसिडेंस पे है जो उसके परिवार वालों का है, उसके जान पहचान वालों का है, और उस फैमिली वाले ने उसके साथ केक या बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब बहुत अच्छी डिलीशियस मील्स शेयर करी है, तो वो 2 या 3 बाउल ले सकता है। ऐसा नहीं कि जितने चाहे वो ले भर के अपने पास रख ले, वो 2-3 बाउल तक अपने साथ वो उनसे ले सकता है। और अगर उससे ज़्यादा वो लेगा तो उसको कन्फेस कर लिया जाएगा, उससे ज़्यादा वो नहीं लेगा। एंड 1 और 2-3 बाउल लेने के बाद भी उसे बाकी भिक्खूस के साथ उसे शेयर करना है, यही प्रॉपर कोर्स है। ठीक है। फिर थर्ड रूल है कि अगर कोई भिक्खू बेडिंग वगैरह लॉजिंग वगैरह जो कि वहाँ सेट कर रहा है, या फिर हैड इट सेट आउट एंड देन ऑन डिपार्टिंग, मतलब उसने वो बेड वगैरह ठीक है बिछाया करा, लेकिन बाहर निकलते वक्त उस बेड को जमा के घड़ी करके अच्छे से साइड में नहीं रखा, अपनी प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखा, या फिर बिना बोले करे कहीं भी चला गया, तो वो बेड जो है वो कन्फेस कर लिया जाएगा, बेडिंग जो है। तो ये रूल्स क्यों फ्रेम करे गए थे? ये रूल्स इसलिए फ्रेम करे गए थे ताकि सभी लोग जो है वो एक साथ मिल के रहे, प्रॉपरली रहे, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे, एंड उनको एक आदत पड़ेगी सैक्रिफाइस की आदत। ये आप अपना ही अपना नहीं देख रहे हो, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो वर्ल्डली प्लेजर से फ्री होने के लिए। बुद्धिज़्म जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा लेवल पर फैला, दोनों बुद्धा की लाइफ टाइम में भी और बुद्धा की डेथ के बाद भी, और बहुत लोगों को अपील करा जो कि एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, बहुत डिससेटिस्फाइड थे, जो सोशल चेंजेस हो रहे थे उससे सेटिस्फाइड थे, जो इम्पोर्टेंस उन्होंने वैल्यूज़ मतलब ये सुपीरियॉरिटी और ये कि अच्छा ये तो
ब्राह्मण जी प्योर है, शूद्रा तो अनप्योर है, अनटचेबल है, उस पर जो उन्होंने एम्फेसिस किया था कि जन्म के थ्रू ही आपको आप ऐसे बन सकते हो, मतलब आप अगर एक शूद्रा बॉर्न हुए तो आप कितने भी स्किलफुल हो, कितने भी अच्छे हो, आपको बाकी 3 वर्णास को सर्व ही करना है। ये सब चीज़ें, ये जो एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन मेटा मतलब फेलो फीलिंग और करुणा और कंपैशन, इस पे उन्होंने एम्फेसाइज करा था कि यार आप एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के लिए कंपैशनेट रहो, जो कि यंगर थे, जो वीकर थे, स्पेशली उनकी मदद करो। तो इन सब चीज़ों ने जो है वो बुद्धिज़्म की तरफ लोगों को अपील करा। We have seen that Buddhist ideas and practices emerged out of a process of dialogue with other traditions, including those of Brahmins, Jains, and several others, not all of whose ideas and practices were preserved in texts. Some of these interactions can be seen in the ways in which sacred places came to be identified. From earliest times, people tended to regard certain places as sacred. These included sites with special trees or unique rocks, or sites of awe-inspiring natural beauty. These sites with small shrines attached to them were sometimes described as चैत्यास। तो चैत्यास क्या होते थे? कुछ जगहों को एक सेक्रेट साइट की तरह उसको ट्रीट किया जाता था, या तो वो कोई स्पेशल ट्री है, कोई यूनिक रॉक है, कुछ इस तरीके से होता ही है। तो दीज प्लेसेस आर नोन एज चैत्यास। चैत्यास क्या होता है? चैत्यास may have been derived from the word chitta, meaning a funeral pyre and by extension a funerary mound. ओके मतलब जो चिता जलती ना, चिता, तो उससे हमें चैत्य वर्ड लगता है कि मिला है। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें बहुत सारे चैत्यास का मेंशन हमें ऑलरेडी देखने को मिल जाता है। ये वो प्लेसेस डिस्क्राइब करता है जो कि बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड होते हैं। कैसे? जैसे वो लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे, उनको एनलाइटमेंट बोध गया में मिली थी, ट्री के अंडर बैठे बोध गया में, और उन्होंने अपनी सबसे पहला सरमन सारनाथ में दिया था, उनको निब्बाना मिली थी कुशीनगरा में। सो दीज आर द प्लेसेस जो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी बर्थ हुई, उन्होंने कहा फर्स्ट सरमन दिया, ऑल दीज प्लेसेस। तो ये प्लेसेस आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोध गया, सारनाथ, दीज आर ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस इवन टुडे। ग्रेजुअली ये सारे प्लेसेस को सेक्रेड मानने लगे। तो हमें पता है कि मतलब बुद्धा की बुद्धा के एटलीस्ट 200 ईयर्स बाद अशोका ने क्या करा? लुम्बिनी पर एक पिलर इरेक्ट करवाया, ये दिखाने के लिए कि येस अशोका हैज़ विजिटेड दैट प्लेस। तो ये जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस की प्लेस थी, यहाँ पर अशोका ने एक पिलर बिल्ड कराया जिससे उसका एक मार्क हो जाए कि येस अशोका हैज़ ऑल्सो विजिटेड दैट प्लेस। ये मैप देखिए, दीज आर द मेजर बुद्धिस्ट साइट्स। वाई देखिए, सांची में स्तूपा है, अजंता में बहुत सारी पेंटिंग्स है बुद्धा की लाइफ से, यानी जताकास, जो कि जताकास में बुद्धा की लाइफ के ऊपर स्टोरीज है, बुद्धा की प्रीवियस लाइफ के ऊपर है, तो इससे बहुत रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। और भी बहुत सारी, जैसे अमरावती में सांची स्तूपा है, जैसे सांची में है। उसी तरीके से ये नागार्जुन नकोंडा में भी अच्छे स्तूपास हमें मिले हैं। श्रावस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया, Bhairut, all of Sarnath, all of these places have some significance to the religion Buddhism or Buddha. Why were stupas built? Stupas क्यों बनाए जाते थे? देखिए, ऐसी कुछ प्लेसेस और भी थी जिनको सेक्रेट माना जाता था। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बुद्धा के रिलिक्स मिले थे। रिलिक्स मतलब उनकी बॉडीली रिमेन्स, उनके जैसे नाखून हो गए, बाल हो गए, या फिर बुद्धा ने जो यूज़ करा है उनको वहाँ पर बरी करा गया बुद्धा के टाइम से। तो इन चीज़ों को, ये जो चीज़ें थी ना जो बुद्धा की, या तो चीज़ें थी, या तो उनकी बॉडीली रिमेन्स, उनकी कुछ हड्डी हो गई, उनकी अस्थि हो गई, वट एवर द थिंग्स आर, उन चीज़ों को या उनके द्वारा यूज़ की गई चीज़ों को इन जगहों पर एक बॉक्स में रखा जाता था। इनके ऊपर माउंट्स बना दिए जाते थे। माउंट्स मतलब ऐसे सेमी सर्कुलर पोर्शन था, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता था, एंड दीज वर नोन एज स्तूपास। सो ये जो ट्रेडिशन है, स्तूपास बनाने का जो ट्रेडिशन है, ये बुद्धिज़्म के पहले भी प्रेवलेंट हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि बुद्धिज़्म के बाद ही शुरू हुआ या बुद्धिज़्म से शुरू हुआ है, लेकिन वो बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएट होने लगे क्योंकि बुद्धिज़्म के बाद से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। एंड क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें थी जिनको बहुत ही सेक्रेट माना जाता था, तो पूरा के पूरा स्तूपा जो है वो दोनों बुद्धा और बुद्धिज़्म का एक सिंबल माना जाने लगा, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव माने जाने लगा। तो जैसे एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है अशोक वदना, उसके अकॉर्डिंग अशोका ने बुद्धा के रिलिक्स के जो पोर्शंस हैं, मतलब बुद्धा के जो ये पोर्शंस हैं, उनकी चीज़ें या वो, उसको पूरे इसमें सब कॉन्टिनेंट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया और ऑर्डर कराया कि इसके ऊपर आप स्तूपास का कंस्ट्रक्शन करो। तो 2nd सेंचुरी BC तक बहुत सारे स्तूपास हो चुके थे, भैरूट में, सांची में, सारनाथ में, अमरावती में, ऐसे बहुत सारे स्तूपास जो है वो बिल्ट हो चुके थे।
बट सारे स्तूपास जो है वो अभी तक अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो पाए। स्तूपास कैसे बिल्ड किए जाते थे, देखिए इंस्क्रिप्शंस रेलिंग्स और पिलर्स के ऊपर, जो स्तूपा की रेलिंग्स और पिलर्स है जो आसपास की, उसके ऊपर हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले और उसमें डोनेशंस डोनर्स के नाम भी मिले जिन लोगों ने स्तूपा के कंस्ट्रक्शन के लिए या उसके डेकोरेशन के लिए पैसे डोनेट करे थे। ठीक है, कुछ डोनेशंस किंग्स भी बनाए थे, जैसे सतवाहनाज ने भी डोनेशंस करे हैं, कुछ गिल्ड्स, श्रेणीज, ऑर्गेनाइजेशंस डोनेशंस करते थे, आइवरी वर्कर्स या आइवरी, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि आइवरी वर्कर्स थे जिन्होंने सांची के गेटवे के सांची का एक गेटवे को फाइनेंस करा था। ओके, बहुत सारे और डोनेशंस बनाए गए थे बाय ऑर्डिनरी मैन विमेन, जो अपना नाम उसमें मेंशन सबका है, और कभी कभी वो अपने नाम मेंशन करते हैं, कभी कभी ऑक्यूपेशन, कभी कभी कहाँ से आए हैं, कभी कभी उनके रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स के भी नाम। भिक्खुज और भिक्खुनीज ने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है इन स्तूपास के बिल्डिंग के लिए। वाइवर स्तूपास बिल्ड, देखिए हम सोर्स देख लेते हैं। ये एक एक्सर्प्ट है महापरिनिब्बना सुत्त से, जो कि सुत्त पिटिका का एक पार्ट है। तो बुद्धा जैसे ही वाज इन हिज फाइनल मोमेंट्स एंड ही वाज इन हिज फाइनल मोमेंट्स, तो वो ऐसे नीचे लेटे हुए थे एंड वो आनंद उनसे पूछता है बुद्धा से कि ओ लॉर्ड, अब हम आपके आपके रिमेन्स ऑफ द तथागत मतलब बुद्धा का अलग नाम था, उनको तथागत भी बोला जाता था। तो उनसे पूछते हैं कि अब हम आपके रिमेन्स से क्या करेंगे, आप एक बार आपकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद हम आपका क्या करेंगे, बॉडी का क्या करेंगे। तो बुद्धा ने उस पर रिप्लाई करा कि तुम परेशान मत करो, ओके, एंड देखो मेरी रिलिक्स का कुछ वो मत करो कि मेरी बॉडी से कुछ नहीं होना, मतलब मेरी उस पर इतना परेशान मत हो कि मेरी रिमेन्स का, मेरी बॉडीली पार्ट्स का, चीज़ों का क्या करें। तुम इन सबको छोड़ के सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो एंड सभी को मतलब बी स्ट्रॉन्ग, बी जेलस, और अपने खुद के पाथ पे चलो, अपना खुद के अच्छे के लिए करो। बट आनंद वॉज लाइक नहीं, प्लीज़ आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, क्या करें, आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए। तो फिर थोड़ी सी फर्दर प्रेस करने के बाद बुद्धा ने रिप्लाई किया कि ओके ठीक है, एक जगह पर 4 क्रॉस रोड्स पर एक थूपा इज द पाली वर्ड फॉर स्तूपा। ओके, तो एक थूपा को इरेक्ट करो जिसमें तथागत के मतलब जिसमें मेरे जो है वो रेलिक्स है। ठीक है, और जो भी मतलब बुद्धा आगे बोलते हैं कि जो भी इन स्टूपास पे गार्लैंड यानी फूलों की माला या परफ्यूम या वहाँ पर आके कुछ सैल्यूटेशन करेंगे, वहाँ पे प्रेयर करेंगे या जो भी करेंगे, तो उनके लिए मतलब that shall long be to them for a profit and joy। तो मतलब जो भी वहाँ पर ऐसा कुछ करेगा तो उनको बहुत लंबे समय तक कुछ प्रॉफिट होगा, बहुत खुश रहेंगे वो, उनको हैप्पीनेस वगैरह मिलेगी, मन की शांति मिलेगी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो ये चीज़ जो बुद्धा ने रिप्लाई करा था। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा जो था वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है एक हीप। ओके, एक सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ होता है, सेमी सर्कुलर होता है वो, जिसके कहते हैं अंडा। ओके, तो सबसे पहले तो ये सिर्फ एक अंडा था, धीरे धीरे करके इसमें चीज़ें, एलिमेंट्स ऐड होती गई, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता गया। जैसे उस अंडा के आसपास राउंड एंड स्क्वायर शेप्स बनते गए। अंडा के ऊपर एक हर्मिका हो गई। हर्मिका जो है वो एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर है जो भगवान के घर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये स्तूपा, ये जो है ये अंडा हो गया, दिस इज़ दी हर्मिका। ओके, हर्मिका से ऊपर उठते हुए एक मास, ये हर्मिका यहाँ पर हो गया, ये देखिए हर्मिका, ये अंडा यहाँ पर, ये जो है इसको बोलते हैं यष्टि जो है उसको एक छतरी या अम्ब्रेला के साथ सराउंड किया जाता है। ठीक है, माउंट के आसपास एक ये देखिए यहाँ पर एक रेलिंग आपको दिखेगी जो कि सेक्रेट प्लेस को सेक्युलर वर्ड से अलग करती है। मतलब ये सेक्रेट प्लेस है और इसके बाहर जो है वो पूरी दुनिया है, वो अलग वर्ल्ड है। ये जो सबसे पहले स्तूपा जो है सबसे पहले सांची, भैरूट इन जगहों पर रखे गए थे और बहुत ही प्लेन थे, बहुत स्टोन रेलिंग्स, बहुत ज़्यादा तामझाम ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड बहुत ही रिचली काफ करे गए थे और 4 कार्डिनल पॉइंट्स में इनको इन गेटवेज को इंस्टॉल किया गया था। देखिए ये 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 गेटवेज को चारों दिशाओं में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कार्डिनल जो पॉइंट्स हैं उनको वो किया गया था। जो वर्शिपर्स हैं वो एंटर करते हैं ईस्टर्न गेटवे से, यानी यहाँ से ये ईस्टर्न गेटवे हैं। ओके, पूरे माउंट में एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमते हैं
ओके, कीपिंग द माउंट ऑन द राइट, माउंट हमेशा उनके राइट में होगा। देखिए यहाँ से एंटर होकर अगर आप ऐसे घूम रहे हैं तो ऑफकोर्स आपका माउंट जो है वो हमेशा आपके राइट साइड में होगा, जो कि सन्स कोर्स थ्रू द स्काई, मतलब सन का जो कोर्स है वो ईस्ट से जैसे वेस्ट की तरफ जाता है, उसी तरीके से उसको इमिटेट करते हुए ईस्ट से ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। बाद में ये जो माउंट ऑफ स्तूपास है इसको बहुत ही इलेबोरेटली कार्व करने लगे। पहले तो ये सिंपल होता था, धीरे धीरे करके इसमें बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स ऐड करने लगे, स्कल्पचर्स वगैरह, जैसे कि अमरावती या फिर शाहजी की ढेरी पेशावर पाकिस्तान में जो है यहाँ पर। तो इन जगहों पर जो स्तूपास है वो सांची के कंपैरिजन में और ज़्यादा इलेबोरेटली या इंट्रिकेटली डिज़ाइंड और कार्व्ड है। व्हाट आर द features of the building that are clearest in the plan? What are the features that are best seen in the elevation? देखिए क्या 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 क्लियर है, ये अंडा क्लियर है, हर्मिका क्लियर है, ये यष्टि क्लियर है, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। ओके, यहाँ पर देखें तो हमें बालकनी बहुत क्लियरली समझ में आ रही है और गेटवे समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पर है, इनकी डायरेक्शन कैसी है और हमें किस तरीके से गोल घूमना है, एंड कैसे हर्मिका इज़ इन दी सेंटर ऑफ द स्तूपा एट द टॉप। तो ये एलिवेशन में और प्लान में ये चीज़ें कुछ एलिवेशन में क्लियर में और कुछ प्लान में क्लियर है।